टीवी की खबर का हुआ असर। जी हां, मुंगावली के ग्राम देवरछी में किसानों की जमीन कई सालों से डूब प्रभावित होने के बावजूद भी उनका नाम डूब प्रभावित सूची में नहीं था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारियों से लगातार की जा रही थी। जिसके बाद आज मुंगावली एसडीएम राहुल गुप्ता और तहसीलदार दिनेश सांबले ने ग्राम देवरछी के उन गरीब किसानों की जमीन का निरीक्षण किया जो डूब प्रभावित होने के बाद भी कागजों में डूब प्रभावित क्षेत्र से बाहर थी। बता दें कि एसडीएम और तहसीलदार अपनी पूरी टीम के साथ ग्राम देवरछी पहुंचे और चिलचिलाती धूप में घंटों तक उस जमीन का निरीक्षण किया जो उन किसानों की जमीन थी, जो डूब में होने के बाद भी आज तक कागजों में डूब प्रभावित कभी नहीं रही। वहीं मुंगावली एसडीएम ने खेत की जमीन पर लगे चीरों पर पानी के निशान देखे तो सच्चाई सामने आ गई और राजघाट बांध के अपर अभियंता अरविंद जैन और सहायक अभियंता एमसी आर्या को जमकर फटकार लगाई गई और बताया कि आप लोग 20 सालों से गरीब किसानों की फसल तबाह कर रहे हैं और कागजी कार्यवाही में उसको मुआवजा मुक्त घोषित कर दिया है। वहीं देवरछी गांव के गरीब किसानों की माने तो पहला मौका है जब उनको किसी अधिकारी के आने से लगा कि वो हमारा दर्द समझ पाए। इससे पहले सिर्फ खाना पूर्ति होती आई है और ये पिछले 20 सालों से किसान देख देख कर थक चुके थे। आने वाले रविवार को राजघाट बांध के अधिकारी फिर से उक्त भूमि को, जिसमें चिन्हित उन 28 लोगों की करीब 80 बीघा जमीन का पुनः सर्वे और सीमांकन होगा। लेकिन कृषक संग्राम सिंह की माने तो वो जब तक राहत की सांस नहीं लेंगे जब तक कि उनको और ग्रामवासियों को न्याय नहीं मिलता। उसी ग्राम देवरछी के किसान संग्राम सिंह ने राजघाट बांध में डूबी करीब 25 से 28 गरीब किसान आदिवासियों की जमीन का मुआवजे के लिए लड़ाई लगभग पिछले 20 वर्षों से लड़ी और 66 आवेदन जो तहसील मुंगावली जिला कलेक्टर अशोकनगर के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री तक को दिए, परंतु हार नहीं मानी। एक दिन हमको हमारा हक जरूर प्राप्त होगा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए मुंगावली से मनीष सोनी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।